Welcome to my channel Physio Is. So, this is a roots approach part 2. We are going to see the topic sequence of motor development. What is meant by sequence of motor development? So, according to roots, the motor development occur in the sequence based on the muscle activity. मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होगा वो डिपेंड करेगा हमारे मसल एक्टिविटी पे, पैटर्न पे। मतलब जो एक्टिविटी करेंगे हमारी मसल इन सिक्वेंस वही फॉलो होगा हमारे मोटर डेवलपमेंट में। उसको ही हम लोग सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट स्टेबिलिटी, देन मोबिलिटी एंड देन स्किल्स। डिपेंड ऑन दिस देयर इज द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ओके, मतलब पहले स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद मोबिलिटी आएगी, उसके बाद स्किल्स आएंगे। So, first one is the reciprocal inhibition. Muscle acting on the one side of a joint which is an agonist weakly contracts while its opposite which is an antagonist muscle relaxes. मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारी अगोनिस्ट मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो हमारी एंटागोनिस्ट मसल होगी वो रिलैक्स होगी। For example, reciprocal innervation is seen in the infant who randomly flex and extend their arms and legs. जो हमारा रेसिप्रोकल इनर्वेशन है उसमें देखा जाएगा, इन्फेंट में देखा जाएगा, और जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं उनके आर्म्स और लेग्स का रैंडमली। उसके बाद co-contraction. Co-contraction occurs when opposite muscles, usually thus surrounding a joint, contract simultaneously resulting in the stabilization of the joint. जो मसल्स अपोजिट मसल्स होती है सराउंडिंग द जॉइंट वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और साइमल्टेनियसली स्टेबलाइजेशन भी करती है हमारे जॉइंट्स का। को कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स टू अलाउ द इंडिविजुअल टू होल्ड अ पोजिशन फॉर द लॉन्गर टाइम। को कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स करता है टू होल्ड अ पोजिशन फॉर द लॉन्गर टाइम। ओके, standing upright is a result of co-contraction of trunk muscle as well as muscle acting on the hips, knees and ankles. जो हम स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन होल्ड करते हैं उसमें को कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रंक मसल का एज वेल एज मसल्स जो हिप्स और नीज और एंकल्स की मसल्स है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद हेवी मसल वर्क फेज हैज़ बिन डिफाइंड एज अ मोबिलिटी और स्टेबिलिटी। इसमें क्या होगा, मोबिलिटी मोबिलिटी भी होगी और स्टेबिलिटी भी होगी। इन दिस प्रॉक्सिमल मसल, जो प्रॉक्सिमल मसल्स है वो मूव्स होंगे और जो डिस्टल मसल्स है वो फिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रीपिंग, ड्यूरिंग क्रीपिंग इन्फेंट इज इन द क्वाड्रिपोड पोजिशन। हम देख सकते हैं क्वाड्रिपोड पोजिशन, जिसमें क्या हो रहा है, जो हैंड्स एंड फिट्स है वो क्या है, फिक्स है। जो हैंड्स एंड फिट है वो क्या है, फिक्स है। बट द शोल्डर्स एंड हिप्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। जब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि इन क्वाड्रिपोड पोजिशन यू हैव टू डू शिफ्टिंग, मतलब फॉरवर्ड शिफ्टिंग और बैकवर्ड शिफ्टिंग। इसमें क्या होगा, जो शोल्डर्स और हिप्स है वो हमारे मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे और बैकवर्ड मूव करेंगे। मतलब जबकि जो हमारे फिट लोअर एक्सट्रीमिटी एंड अपर एक्सट्रीमिटी है वो क्या होंगे, फिक्स रहेंगे। इसको ही क्या बोलते हैं, हेवी वर्क मसल। मतलब इसमें स्टेबिलिटी भी वर्क हो रही है और मोबिलिटी भी वर्क आती है। स्किल्स में क्या होगा, स्किल्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल एंड कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। स्किल्स क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल है जो कंबाइन करती है स्टेबिलिटी को और मोबिलिटी को। इन द स्किल मूवमेंट पैटर्न द प्रोक्सिमल सेगमेंट इज स्टेबलाइज वाइल द डिस्टल सेगमेंट मूव्स। इसमें क्या होगा, जो प्रोक्सिमल सेगमेंट होगा वो स्टेबलाइज रहेगा और जो डिस्टल सेगमेंट रहेगा वो फ्री रहेगा। हमने हेवी वर्क में क्या देखा, जो प्रोक्सिमल सेगमेंट है वो क्या है, वो मूव कर रहा है और जो डिस्टल सेगमेंट है वो क्या है, वो फिक्स है। सॉरी, वो क्या कर रहा है, फिक्स है। हाँ, एग्जाम्पल, और इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, जो प्रोक्सिमल सेगमेंट है वो स्टेबलाइज है और डिस्टल सेगमेंट मूव कर रहा है। एग्जाम्पल है रिचिंग फॉरवर्ड टू अनस्क्रू अ लाइट बल्ब। जब हम लोग रिच फॉरवर्ड ओवरहेड करते हैं टू रिमूव द लाइट बल्ब, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसका मतलब जो डिस्टल सेगमेंट है वो मूव कर रहा है और जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है मतलब ट्रंक मसल, एब्डोमिनल मसल्स, वो क्या है, फिक्स है, स्टेबलाइज है। ओके, देन
मतलब इसमें स्किल मूवमेंट आएंगे, जो स्किल मूवमेंट रहती है, प्रिसीजन, प्रीहेंशन, वो इसमें आएगा। देन सेकंड है ऑन्टोजेनिक मूवमेंट पैटर्न। ऑन्टोजेनिक मूवमेंट पैटर्न में क्या होगा, पेशेंट इज पुट थ्रू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट रूट्स कॉल्ड द ऑन्टोजेनिक मोटर पैटर्न। हमने पहले भी देखा हुआ है, जो रूट्स है वो एक पेशेंट को स्पेसिफिक सीक्वेंस में रखता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेज, उसको क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनिक मोटर पैटर्न। ओके, ऑन्टोजेनिक मोटर पैटर्न क्या है, तो दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न दैट अपीयर्स एज अ चाइल्ड मैच्योर। मतलब इट इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न है, जैसे जैसे चाइल्ड मैच्योर होता है उसमें हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं। जैसे देखते हैं, प्रोन पहले चाइल्ड नेक कंट्रोल डेवलप करता है, उसके बाद साइड लाइन में आता है, उसके बाद नेक एक्सटेंशन कर सकता है, उसके बाद वो प्रोन पोजीशन में आ सकता है, प्रोन ऑन एल्बो, प्रोन ऑन फोर आर्म, क्रॉलिंग पोजीशन, क्वाड्रिपोड पोजीशन, उसके बाद खड़ा रह सकता है, उसके बाद स्टे सिटिंग ऑन ट्राईपोड, उसके बाद चल सकता है, रन कर सकता है। ये क्या है, ऑन्टोजेनिक पैटर्न है जो हम लोग चाइल्ड में देखते हैं। ओके, फर्स्ट आता है इसमें सुपाइन विड्रॉल, टोटल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स टुवर्ड द navel, it is a protective position as you seen in this diagram. this is the total फ्लेक्शन रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, जो ट्रंक है वो भी फ्लेक्शन में है, हेड नेक फ्लेक्शन में है, अपर एक्सट्रीमिटी भी फ्लेक्शन में है और लोअर एक्सट्रीमिटी भी फ्लेक्शन में। ओके, इट इज़ द, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स टुवर्ड द नेवल। इट इज़ द प्रोटेक्टिव पोजिशन। ये क्या है, प्रोटेक्टिव पोजिशन है। सुपाइन विड्रॉल इज अ मोबिलिटी पोस्चर। इट इज मोबिलिटी पोस्चर दैट रिक्वायर्स द रेसिप्रोकल इनर्वेशन। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द हेवी वर्क ऑफ प्रोक्सिमल मसल्स एंड ट्रंक। इसमें क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, रेसिप्रोकल इनर्वेशन और ऑल्सो रिक्वायर द हेवी वर्क ऑफ प्रोक्सिमल मसल्स and trunk muscles. Roots recommended this pattern for the patient who do not have reciprocal flexion, जिन लोगों में reciprocal flexion absent है और जिन लोगों में, and for thus dominated by extensor tone, मतलब जिन लोगों में extensor synergy present है, ऐसे पेशेंट में हम लोग ए फ्लेक्शन विड्रॉल पोजिशन दे सकते हैं, उसको ही सुपाइन फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग फेजेस ऑफ स्ट्रोक पेशेंट एक्सटेंशन सिनर्जी प्रेजेंट रहती है, उन लोगों में हम लोग ए सुपाइन फ्लेक्शन पोजीशन। रोल ओवर को ही हम लोग साइड टुवर्ड द साइड लाइन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पेशेंट रोल ओवर द आर्म एंड लेग्स फ्लेक्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जो पेशेंट है वो रोल ओवर करेगा जिसमें आर्म्स एंड लेग्स फ्लेक्स होंगे ऑन द सेम साइड में। ओके, rolling over is mobility pattern for the upper extremity and lower extremity and also activate the lateral trunk musculature. rolling over क्या है, mobility pattern है for upper extremity, lower extremity and lateral musculature, lateral trunk musculature. Okay, this pattern is encouraged as you seen in the diagram. इसमें क्या हो रहा है, लोअर अपर एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट हो रहा है वन साइड में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मूवमेंट हो रहा है वन साइड में, उसके साथ लैटरल मस्कुलेचर का भी, लैटरल ट्रंक मस्कुलेचर का भी एक्टिवेशन हो रहा है। दिस पैटर्न इज इनकरेज फॉर द पेशेंट हु आर डोमिनेटेड बाय द रिफ्लेक्सेस और हु नीड द सेगमेंटल मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। जिन लोगों में सेगमेंटल मूवमेंट चाहिए एक्सट्रीमिटीज़ की, और जैसे जैसे पेशेंट होते हैं बेड रिडन पेशेंट होते हैं, मतलब उन लोगों में कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती, उन लोगों में हम एक रोल ओवर पोजीशन देते हैं। मतलब जो बहुत दिनों से बेड रिडन है और उन लोगों में बेड सोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग एक रोल ओवर एक्टिविटी उन लोगों में दे सकते हैं और साइड लाइन टुवर्ड द साइड लाइन पोजिशन हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड पोजिशन है पाइवोट प्रोन पोजिशन, प्रोन एक्सटेंशन, उसको ही प्रोन एक्सटेंशन बोलते हैं। Pivot prone position demands a full range of extension of neck, shoulder, trunk and lower extremity. इसमें क्या होगा, जो फुल एक्सटेंशन होगा हमारे नेक का, शोल्डर का, ट्रंक का और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। देख सकते हैं फुल एक्सटेंशन हो रहा है नेक का, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, ऑल्सो शोल्डर्स का। दिस पैटर्न हैज़ बीन कॉल्ड बोथ द मोबिलिटी पैटर्न एंड स्टेबिलिटी पैटर्न। दोनों हो रहा है, मोबिलिटी भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, उसके साथ जो ट्रंक मसल है, एब्डोमिनल मसल है, वो स्टेबिलिटी भी परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आते हैं द पोजिशन इज डिफ़िकल्ट टू अज्यूम एंड होल्ड इफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन फॉर स्टेबिलिटी इन अपराइट पोजिशन।
ये जो पोजीशन होती है डिफ़िकल्ट होती है पेशेंट में होल्ड करने के लिए, बिकॉज इट ऑल्सो एंड बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्ले एंड इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलिटी इन अपराइट पोजीशन। मतलब इसकी वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है हमारे अपराइट पोजीशन में। जब स्टैंडिंग करते हैं उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हम लोग ये पाइवट प्रोन पोजीशन पेशेंट में देते हैं। नेक को कॉन्ट्रैक्शन और नेक इनर्वेशन, इट इज़ यूज टू डेवलप द हेड कंट्रोल। जिन बच्चों में और जिन पेशेंट में हेड कंट्रोल नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें हम लोग नेक को कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। दिस पैटर्न इज़ नेसेसरी टू रेज द हेड अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसमें क्या होगा, जो हेड है और जो नेक है वो अपलिफ्ट करेगा और एक्सटेंशन करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, ये कैसे करेंगे, हम लोग पेशेंट को ऐसे प्रोन पोजीशन में लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक पे उसको स्टिमुलेशन देंगे, स्ट्रोकिंग देंगे, उसकी वजह से वो जो नेक है और जो हेड है उसका एक्सटेंशन करेगा। इसको ही हम लोग नेक को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इन चाइल्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ऑन एल्बो और प्रोन ऑन एल्बो, following co-contraction of neck and prone extension, weight bearing on the elbow is the next pattern to achieve। को कॉन्ट्रैक्शन हो गया नेक का, उसके बाद प्रोन एक्सटेंशन हो गया नेक का, उसके बाद वेट बेयरिंग ज़रूरी है ऑन द एल्बोज इज़ द नेक्स्ट पैटर्न टू अचीव। मतलब नेक कंट्रोल और नेक कॉन्ट्रैक्शन, नेक कंट्रोल, प्रोन एक्सटेंशन हो गया, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे वेट बेयरिंग ऑन एल्बो। ओके, दिस पैटर्न हेल्प्स टू डेवलप स्टेबिलिटी इन द स्कैपुलर एंड ग्लिनोह्यूमरल रीजन। इसमें क्या होगा, हम लोग एल्बो पे वेट बेयरिंग करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कैपुलर मोबिलिटी, स्कैपुलर स्टेबिलिटी एंड ग्लिनोह्यूमरल रीजन स्टेबिलिटी। ओके, दिस पोजिशन गिव्स द पर्सन a better view of environment and the opportunity to shift weight from side to side। दिस पैटर्न, दिस पोजिशन गिव्स अ पर्सन बेटर व्यू ऑफ एनवायरनमेंट। देख सकते हैं हम लोग डायग्राम में, वेट बियर कर रहा है उसके एल्बो पे, उसकी वजह से क्या आ रहा है, जो नेक है उसका एक्सटेंशन हो रहा है और जो सामने वाला जो भी होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, टॉय होगा, उसको ये देख सकता है और जो भी एनवायरनमेंट होगा उसके सामने उसको ये देख सकता है। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट वेट फ्रॉम साइड टू साइड, ऑल्सो ऑन एल्बो he can shift weight from side to side। okay, all four और इट इज़ अ quadruped पोजिशन। इसमें क्या होगा, quadruped पोजिशन डेवलप स्टेबिलिटी ऑन द लोअर ट्रंक एंड लेग्स। इसमें क्या होगा, जो quadruped पोजिशन में स्टेबिलिटी डेवलप करेंगे लोअर ट्रंक में और लेग्स में। इनिशियली पेशेंट होल्ड द पोजिशन, वेट शिफ्टिंग, इनिशियली पेशेंट को हम लोग सिर्फ पोजीशन होल्ड करने के बोलेंगे, उसके बाद इन प्रोग्रेशन वेट शिफ्टिंग करने को बोलेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, साइड टू साइड एंड डायगोनली इज एडेड। वेट शिफ्टिंग में भी यूज फॉर द बैलेंस रिस्पॉन्स, जो हम वेट शिफ्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो बैलेंस रिस्पॉन्स के लिए यूज। देख सकते हैं हम लोग डायग्राम में, पहले पेशेंट को पोजीशन होल्ड करने के लिए बोलेंगे ऑन पाम एंड ऑन नीज, उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग करने के लिए और साइड टू साइड शिफ्टिंग करने के लिए और डायगोनली शिफ्टिंग करने के लिए फॉर द प्रोड्यूसिंग बैलेंस रिस्पॉन्सेस। ओके, then static standing, static standing is taught to be skill of upper trunk because it frees the upper extremities for prehension and मैनिपुलेशन। इसमें क्या होगा, जो स्टैटिक स्टैंडिंग होगी और स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है वो फ्री रहते हैं। जैसे स्किल्स मतलब प्रिहेंशन, मैनिपुलेशन और रीचिंग टुवर्ड्स मदर और होल्डिंग द टॉयज इन द हैंड और थ्रोइंग द बॉल, ऐसे प्रिहेंशन और प्रिसीजन के जैसे स्किल मूवमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद एट फर्स्ट वेट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ लेग्स एंड देन वेट शिफ्टिंग बिगिंस। इसमें क्या होगा, पहले वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों भी पैरों पर। देख सकते हैं हम लोग डायग्राम में जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद हम लोग उसको वेट शिफ्टिंग सिखाएंगे ऑन 1 by 1 लेग्स। ओके, दिस पोजिशन रिक्वायर्स द हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन।
हायर लेयर ऑफ इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट है, सच एज मेंटेनिंग एंड अचीविंग द बैलेंस. मेंटेनिंग एंड अचीविंग द बैलेंस ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट इन दिस स्टैटिक स्टैंडिंग. ओके, देख सकते हैं जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो फ्री है फॉर द मूवमेंट, फॉर होल्डिंग द टॉय और फॉर रीचिंग टुवर्ड द मदर, एंड दोनों लेग पे उसका वेट है. ओके, वॉकिंग. वॉकिंग यूनाइट स्किल्स, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. इसमें तीनों भी वर्क करेंगे, स्किल्स भी होंगी, मोबिलिटी भी होंगे और स्टेबिलिटी भी होंगी. ओके, वॉकिंग जैसे स्किल मतलब होल्डिंग समथिंग और throwing something. Mobility like movement of the upper extremity and movement of the lower extremity. And stability like maintaining the balance during walking by trunk muscles and abdominal muscles. This comes under stability. Okay, due to which the walking is the complicated process. मतलब due to all this movement, जो walking है वो complicated process है that requires the coordinated movement pattern of various parts of the body. इसकी वजह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पैटर्न होता है वॉकिंग में ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share, subscribe my channel.